Hero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Direct and indirect revision. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2.0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम रिवीजन करेंगे जो कुछ हमने पढ़ा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा ग्रामर से मुताल्लिक जो हिस्सा है, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रामर हमने काफ़ी हद तक मुकम्मल तो नहीं कह सकता, लेकिन आप मान लीजिए 80 to 90% हमने सीख लिया है जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज से हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे ट्रांसलेशन करेंगे, यानी जो कुछ हमने सीखा है उसको अमली तदबीक देंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम जो है पिछले सबक में क्या पढ़ाया था उसको रिवाइज कराना चाहेंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और मैंने बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम दुआ देने के लिए करते हों, नए ख्वाहिशात के इजहार के लिए करते हो, या बद्दुआ वगैरह देने के लिए करते हो। जैसे कि आप कहते हैं आफ्टर हिज लास्ट पेपर ही सेड टू हिज क्लासमेट्स गुड बाय माय फ्रेंड्स। आप कहते हैं इमाम साहब सेड मे अल्लाह फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस। ओके, तो इन सब में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर हमने दुआ की ख्वाहिश की है, तमन्ना से मुतालिक ये जुमले हैं, तो इसलिए इनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम देंगे। इनके बनाने का अपना एक तरीका है जिसमें से मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले कॉमों को हज़फ कर देंगे। दूसरी बात है रिपोर्टेड स्पीच में अगर फेल हो तो उससे पहले डेट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर उसमें कोई फेल ना हो तो इस सूरत में हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले निशान को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी हम जुमले को सिंपल में कर देंगे। चौथी बात, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन या इस तरह से जो वर्ड्स जैसे नाउ को देन में, दिस को डेट वगैरह में बदलना, इन सब को हमने आपको बताया था, इन सब को भी हम यहाँ पर लागू करेंगे। पांचवी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे हो तो उसको माइट में बदल देते हैं। छठी चीज़, रिपोर्टेड वर्ब में मौजूद सेड टू या टोल्ड को सिया के हिसाब से हम इसको बदल देते हैं। जैसे कि अगर अलविदा कह रहा है तो बेड में कर देते हैं, और दुआ दे रहा है तो प्रेयर में बदल देते हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है तो विश्ड में हम इसको बदल देते हैं, और अगर बद्दुआ दे रहा है तो उसको कर्स में बदल देते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं और अपना होमवर्क करेंगे, जिसमें से है हमको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। हमारा पहला जुमला है माई एल्डर ब्रदर सेंड मी हैप्पी ईद उल फित्र। तो इसको हम कहेंगे माई एल्डर ब्रदर विश्ड मी हैप्पी ईद उल फित्र। ओके, यहाँ पर सेंड का मतलब होता है उसने मैसेज करके भेजा, ये मुराद मैंने यहाँ पर लिया है। तो गर्चे यहाँ पर सेंड है, टोल्ड नहीं है, फिर भी आप विश्ड कर देंगे। ओके, लेकिन अगर आप नहीं बदलना चाहते हैं, आप सेंड ही करते तो ठीक है, बट आपका यहाँ पर हैप्पी ईद उल फित्र रहेगा। ठीक है, माई एल्डर ब्रदर सेंड मी हैप्पी ईद उल फित्र, या माई एल्डर ब्रदर विश्ड मी हैप्पी ईद उल फित्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो सारी तब्दीलियाँ की, कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा को हटा दिया, और यहाँ पर हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हैप्पी ईद उल फित्र में आपका यहाँ पर कोई फेल नहीं, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर डेट का इस्तेमाल नहीं किया। ओके, और यहाँ पर हमने इस निशान को भी हटा दिया और हमने इसको सिंपल सेंटेंस में लिखा। तो हमारा जुमला क्या होगा, माई एल्डर ब्रदर विश्ड मी हैप्पी ईद उल फित्र। ओके,
आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है आई सेड टू राहुल लेट मी डू माई टास्क। इसमें कोई ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई रिक्वेस्टेड राहुल टू लेट मी डू माई टास्क। ओके, यहाँ पर मी था, यहाँ पर माई था, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था और फर्स्ट पर्सन में भी आई ही है, इसलिए यहाँ पर आप आई लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लीजिए किसी का नाम होता, तो यहाँ पर ही या हर हो जाता, ठीक है, हिम और हर या हिज और हर वगैरह, ठीक। लेकिन चूंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है तो इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लेट का इस्तेमाल किया और मैंने बताया था लेट के साथ अगर अस ना लगाओ, सिर्फ लेट हो, तो उसके साथ हम जो है इम्परेटिव का मामला करते हैं, यानी कि जो फार्मूले हम इम्परेटिव में लागू करते थे वही सारे फार्मूले इसमें भी लागू करेंगे। तो हमारा जुमला बनेगा आई रिक्वेस्टेड राहुल टू लेट मी डू माई टास्क। ओके, आगे चलते हैं और हम अपना अगला जुमला लेंगे जिसमें से है द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल सेड कंग्रेचुलेशंस हबीब रियाज, यू गॉट द सेकेंड पोजीशन इन द क्लास। ओके, तो यहाँ पर ये विश कर रहा है, तो इसको आप कैसे बदलेंगे? आप इसको सेड को बदलेंगे द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल विश्ड मी। यहाँ पर मैंने मी का इजाफा कर दिया जबकि यहाँ पर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैंने हज़फ माना है, ठीक। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है, तो उसको हम अपने हिसाब से मान लेंगे। ओके, और यहाँ पर यू है तो इसका मतलब मुझसे ही कह रहा था ना, इसीलिए हम इसको कहेंगे विश्ड मी, ठीक। उसके बाद कंग्रेचुलेशन हबीब रियाज, रियाज को मैंने बदल दिया किसमें? मी में। अब इसको दोबारा से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ही मुराद हैं। अब आप नहीं कह सकते कि द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल विश्ड मी कंग्रेचुलेशन रियाज, आप ला सकते हैं विश्ड मी कंग्रेचुलेशन रियाज, आप ला सकते हैं, कोई रज नहीं, बट आपने इसको मी में बदल दिया ज़रूरत के अतबार से, तब भी चल जाएगा। ओके, और यहाँ पर रियाज का मतलब ही है मी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो हमने कहा द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल विश्ड मी कंग्रेचुलेशन, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका एक जुमला और है, यू गॉट द सेकेंड पोजीशन इन द क्लास, ठीक। अब ये आपका जो जुमला है ये अलग जुमला है जो कि पॉजिटिव में है, यानी कि ये आपका जुमला सिंपल सेंटेंस में है, तो सिंपल सेंटेंस के सारे फार्मूले लागू करेंगे। क्योंकि इसको यहाँ पर आप फिर से एंड सेड नहीं कहेंगे, ज़रूरत नहीं है, आप डेट से इसको जोड़ दीजिए। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल विच डेट, ऐसे जुड़ गया, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किया। ओके, उसके बाद यू गॉट द सेकेंड पोजीशन, तो हमने यहाँ पर कह दिया आई हैड गॉटन द सेकेंड पोजीशन। क्यों? क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है और मैंने क्या बताया, सेकंड पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट मी है, यहाँ पर छुपा हुआ, इसलिए हमने इसको आई कर दिया। तो यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो आई भी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, राइट। तो इसलिए हमने इसको आई के साथ कहा। ओके, दूसरी तब्दीली ये गॉड था, इसको हमने हैड में कर दिया। और हमने आपको क्या बताया है कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस पाएंगे उसको हम बदल देंगे, इल्ला कि कुछ सूरतें थी जहाँ मैंने आपको बताया था, और मैंने सारे तरीके बताए थे। प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं, मैंने ये भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा आई हैड गॉटन द सेकेंड पोजीशन। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ इसको पास्ट परफेक्ट में बदल लिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में था। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल विश्ड मी कंग्रेचुलेशन एंड सेड भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई गलत नहीं है, आप कह सकते हैं। ओके, एंड सेड डेट, लेकिन हमने डेट से जोड़ दिया तो कोई मसला नहीं है। डेट आई हैड गॉटन द सेकेंड पोजीशन। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला, इमाम साहब सेड मे अल्लाह फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस। तो यहाँ पर दुआ दे रहे इमाम साहब, तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इमाम साहब प्रेड डेट अल्लाह माइट फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस। ठीक, हमने वो सारी तब्दीलियाँ की, क्योंकि दुआ दे रहे थे इसलिए हमने प्रेड में बदल दिया, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच इसमें फेल आया हुआ है इसलिए हमने डेट का इजाफा किया, और हमने इस पूरे जुमले को सिंपल में कर दिया। तो हमने क्या कह दिया, अल्लाह माइट फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस। और हमने आपको बताया था मे को किस में बदल देते हैं, माइट में बदल देते हैं, इसलिए हमने इसको माइट में बदल दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह का एक कैपिटल में, जबकि ये रिपोर्टेड स्पीच का है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को हमेशा कैपिटल ही में लिखते हैं। ओके, तो इमाम साहब प्रेड डेट अल्लाह माइट फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, द ओल्ड वुमन सेड आई एम हंग्री कुड यू प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द ओल्ड वुमन सेड दैट शी वॉज हंग्री इफ आई कुड गिव सम फूड टू ईट। और ये जो आपका जुमला है, ये आपका जुमला ऑप्टेटिव नहीं है बल्कि सिंपल सेंटेंस है।
तो सिंपल सेंटेंस के सारे फार्मूले लागू होंगे। जैसा कि हम इसको कहेंगे द ओल्ड वुमन सेड, डेट का इजाफा किया हमने, राइट। और यहाँ पर आई था, हमने इसको शी में बदला क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये लौटेगा किसकी तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ। द ओल्ड वुमन था तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा, शी ही आएगा, सब्जेक्टिव केस इसलिए शी कर दिया, राइट। और यहाँ पर प्रेजेंट था, हमने इसको पास्ट में कर दिया। तो हमारा जुमला बना द ओल्ड वुमन सेड आई एम हंग्री। इसको कहेंगे द ओल्ड वुमन सेड दैट शी वाज हंग्री, राइट। कुड यू प्लीज गिव सम फूड टू ईट, तो इसको आपने कैसे बदला, आपने कहा इफ आई कुड गिव सम फूड टू ईट। तो यहाँ पर इफ से पहले पोशीदा है एंड आस्क्ड, चूंकि आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जब कोई सवालिया सेंटेंस हो और उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो या इंट्रोगेटिव ही हो तो हमें आस्क्ड में कर देते हैं ना, आस्क में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आस्क पोशीदा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप मान के चले एंड शी आस्क्ड, ओके। उसके बाद हमने इफ का इजाफा किया, तो यहाँ पर इफ क्योंकि हमने इजाफा किया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और आप पढ़ चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो हम वहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर वेदर भी ला सकते हैं, ओके। उसके बाद यू था तो हमने यहाँ पर आई में बदल दिया, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पर सेकंड पर्सन लौटेगा किसकी तरफ, इसके ऑब्जेक्ट की तरफ, जो कि ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। क्योंकि यू से मुराद मी होगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने इसको आई कर दिया, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सो इफ आई कुड को हमने कुड रखा, गिव सम फूड टू ईट हमने इसको उतार दिया क्योंकि ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं जिसको बदलने की जरूरत हो, ओके। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा द ओल्ड वुमन सेड दैट शी वाज हंग्री इफ आई कुड गिव सम फूड टू ईट, ओके गाइस। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है द बेगर सेड मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ ब्रेव सन, ठीक। तो इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए हम कहेंगे इसको हम कहेंगे द बेगर प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी विद अ ब्रेव सन, ओके। तो हमने सेड को किस में बदल दिया, प्रेड में बदल दिया, क्यों, क्योंकि दुआ दे रहा है। चूंकि इसमें फेल था, ब्लेस का मतलब होता है नवाजना, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किया और हमने इस पूरे जुमले को सिंपल में कर दिया और हमने इसको अल्लाह सब्जेक्ट बनेगा, मे को हमने माइट में बदल दिया अकॉर्डिंग टू द रूल। उसके बाद ब्लेस यहाँ पर ज़ायद हो गया है, उसके बाद ब्लेस, उसके बाद मी, यहाँ पर यू था हमने इसको मी में कर दिया, क्यों, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और हमने इसको बदलना है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, पोशीदा है, ओके, विद अ ब्रेव सन। तो इस तौर पर हमारा जुमला बनेगा द बिगर प्रेड दैट अल्लाह माइट ब्लेस मी विद अ ब्रेव सन, ओके। आगे चलते हैं, जुमला है आफ्टर हिज लास्ट पेपर ही सेड टू हिज क्लासमेट्स गुड बाय माय फ्रेंड्स। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम कहेंगे आफ्टर हिज लास्ट पेपर ही बेड हिज क्लासमेट्स गुड बाय, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बेड कर दिया, जब भी अलविदा का है तो हम बेड में इसको बदल लेते हैं। हिज क्लासमेट, यहाँ पर माई फ्रेंड्स आया हुआ आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फ्रेंड्स में आ गया, क्योंकि हमने इसको बदल दिया है ना, इसलिए हम इसको नहीं दोहराएंगे, ओके। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम डिलीट कर देंगे, तो हम कहेंगे आफ्टर हिज लास्ट पेपर ही बेड हिज क्लासमेट्स गुड बॉय, क्योंकि क्लासमेट्स में आ गया यहाँ पर वो माना, ठीक। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला आई सेड टू रहीम हाउ ब्यूटीफुल दिस कार इज। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे, कहेंगे आई शाउटेड विद हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ रहीम। हमने आई सेड टू रहीम को किस में बदल दिया, इन फ्रंट ऑफ रहीम, क्यों, क्योंकि हमने शाउटेड कर दिया। अगर आप इसको बनाएंगे आई शाउटेड टू रहीम विद हैप्पीनेस तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, आप ही सोचे नहीं अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको बदल दिया इन फ्रंट ऑफ रहीम, क्योंकि आप रहीम से कह रहे थे तो आप चिल्लाए रहीम के सामने, इसलिए हमने इन फ्रंट ऑफ रहीम कर दिया, ओके। तो आई शाउटेड विद हैप्पीनेस, क्योंकि खुशी की बात थी इसलिए हैप्पीनेस कर दिया। आप हैप्पीली भी कर सकते हैं, आई शाउटेड हैप्पीली इन फ्रंट ऑफ रहीम, ठीक। उसके बाद डेट का इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि यहाँ डेट लगता है, डेट कार वॉज ब्यूटीफुल। यहाँ पर हमने इसको इस सेंटेंस को किस में बदल दिया, इस सेंटेंस को हमने पास्ट में बदल दिया इसलिए वॉज कर दिया, और दिस को हमने डेट में बदल दिया, और नीज ये कि हमने यहाँ से हाउ को डिलीट कर दिया और यहाँ पर हमने इस जुमले को सिंपल सेंटेंस में कर दिया। तो इस ऊपर हमारा जुमला बन गया आई शाउटेड विद हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ रहीम डेट कार वॉज ब्यूटीफुल, ओके। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है द वर्कर्स सेड इन एंगर मे अल्लाह स्टॉप ऑल हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। आपने गुस्सा दिला दिया काम करने वाले को, आपका यहाँ जो काम करने वाला था तो उसने आपको बद्दुआ दी। तो इसको आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द वर्कर कर्स डेट अल्लाह माइट स्टॉप हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी। तो हमने वहाँ पर सारी तब्दीलियाँ की, सेड को हमने कर्स में बदल दिया, यहाँ पर सेड इन एंगर
इन एंगर को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि कर्स में गुस्से का माना पाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं द वर्ड कर्स इन एंगर, आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना कहें तब भी चल जाएगा। ओके, चूँकि इसमें फेल था इसलिए हमने डेट का इस्तेमाल किया और हमने मे को माइट में बदल दिया और ये हमारा जुमला पॉजिटिव में हो गया, सिंपल सेंटेंस। तो अल्लाह माइट स्टॉप हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी, यहाँ पर यू था, यहाँ पर हमने मी कर दिया क्योंकि यहाँ पर पोशीदा है द वर्कर सेड इन एंगर टू मी। ओके, यानी मुझे उसने बद्दुआ दी थी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर यू को मी में बदल दिया। तो हमारा जुमला बनेगा द वर्कर कर्स दैट अल्लाह माइट स्टॉप हिज ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है माय ग्रैंडफादर सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे माय ग्रैंडफादर विश डेट आई माइट लिव लॉन्ग। तो हमने यहाँ पर सेड को विश में बदल दिया, डेट का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर लिव फेल था, और हमने मे को माइट में बदल दिया और यू को आई में बदल दिया क्योंकि दादा ने मुझे दुआ दी थी, मुझे मेरे लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। ठीक है, यहाँ पर मी पोशीदा है और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी प्रोनाउन आ जाए इसमें तो हमें देखना है सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होगा तो हम सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। यहाँ पर मी पोशीदा है और हमने इस पूरे जुमले को किस में बदल दिया, सिंपल में कर दिया और हमने यहाँ से एक्सक्लेमेटरी साइन को भी हटा दिया। तो हमारा जुमला बन गया माय ग्रैंडफादर विश डेट आई माइट लिव लॉन्ग। ओके गाइस, तो हमारा होमवर्क था, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा, आपने मैच भी किया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी हद तक सही रहा होगा। बाकी अगर कुछ गलती आपसे हुई है तो आप उसकी सलाह कर दें और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि हमने क्यों चेंज किया है, क्यों चेंज करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपके लिए समझने में भी आसानी होगी कि आपसे गलती क्यों हुई है। ओके ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मुराजा और आज हम सबको रिवाइज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। तो पहले हमने सबक पढ़ा था 52 और जहाँ पर हमने गुफ्तगू की थी इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ है ये, और यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको पढ़ते हैं, यानी अंग्रेज़ी लिटरेचर या अंग्रेज़ी टेक्स्ट पढ़ने में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। दूसरी वजह मैंने बताई थी कि ग्रामर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, बाकायदा क्वेश्चन आ जाते हैं 10 नंबर के, 15 नंबर के, 5 नंबर के, तो अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पढ़ा दिया जाए। नीचे की रोज़मर्रा की बोलचाल में भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि पड़ेगी। ओके, तो हमने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भी अंग्रेजी में कही गई बात को हम दो तरीके से नकल करते हैं, पहले को हम डायरेक्ट कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसी की कही बात को जैसे उसने कहा था हूबहू नकल कर देना। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जब भी हम किसी की बात को हूबहू नकल करेंगे तो इसको हम कॉमा के दरमियान लिखेंगे, ठीक, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। और दूसरा तरीका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसी की कही गई बात को अपने अल्फाज में ढाल कर बयान करना, लेकिन अपने अल्फाज में ढालने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दें आप, बल्कि उनका अपना एक सिस्टम है, इनका अपना रूल है, उनको आपको फॉलो करना होगा जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात कहेंगे। और उन्हीं फार्मूलों को हमने आपको इन चंद असबाक या दुरूस में अच्छे से तफसील के साथ पढ़ाया है। ओके, डायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ बातों का ध्यान देना। पहली चीज़ वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच दोनों को मान लें, उनमें कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो शख्स बात कहने वाला तो उसको स्पीकर का नाम देते हैं, और जो बात कहने के लिए जो फेल इस्तेमाल करता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब को समझ लिया होगा, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब बार बार आया था। और इसी तरह से कही गई बात, जो बात कही गई है जिसको इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और सारी तब्दीलियां रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में होती हैं। ओके, ये हिस्सा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अगरचे मैंने सिर्फ डायरेक्ट में लिखा है लेकिन यही हिस्से आपको इनडायरेक्ट में भी मिलेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें हम कहने वाली बात को हूबहू नकल कर देंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच में, और हम कुछ भी तब्दीली नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, कही गई बात को हम इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखेंगे, कब, डायरेक्ट स्पीच में। चौथी बात वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमा में जब जुमले को हम लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा किस में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, क्योंकि वो अलग से एक जुमला माना जाता है, तो इसलिए उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक,
पांचवी चीज ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें हम कॉमा का इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं डायरेक्ट के बारे में जिन्हें आपको याद रखना, जहन में महफूज रखना जरूरी है ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। आगे हमने बात की थी इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही 3 हिस्से होंगे, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यहाँ पर चीजें बदल जाती है इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन कुछ उसूल इसके भी हैं इनडायरेक्ट स्पीच के जो कि कॉमन होंगे, आम तौर पर सब में पाए जाएंगे। जिसमें से पहली चीज ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, यानी गोया कि ये डायरेक्ट स्पीच के बिलमुकाबिल बात है। दूसरी चीज रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं, ये भी डायरेक्ट स्पीच के खिलाफ बात जा रही है। और तीसरी चीज रिपोर्टेड स्पीच के जुमले के पहले वाले लफ्ज के पहले हर्फ को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इल्ला यह कि वहां पर कैपिटल में लिखना जरूरी हो। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं जिनको आपको जहन में रखना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये ऐसी बातें हैं जो सब में लागू होंगी। किसी भी तरह का जुमला हो, ये बातें ऐसी हैं जो सब में लागू होंगी। अलबत्ता कुछ तब्दीलियां हमें और भी करनी होती हैं जो सब में लागू नहीं होती हैं, उनके कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं जिनको हमने एक एक करके पढ़ा था। ओके, अलबत्ता इन 3 बातों को आपको जहन में रखना जरूरी है, चूंकि ये 3 बातें ऐसी हैं जो हर तरह के जुमले में जो है आपको इनको लगाना होगा या लागू करना होगा। ओके, आगे हमने बात की थी 53 लेसन, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेकंड पार्ट को पढ़ा था जिसमें गुफ्तगू हुई थी सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वहां पर हमने आपको सबसे पहले बताया था सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे कहते हैं। तो सिंपल पॉजिटिव कहते हैं जिसमें बात की जा रही हो, इसे मुतलक बात की जा रही हो, सवाल ना किया गया हो, ना ही उसमें नेगेटिव हो। जैसे कि आप कहते हैं ही सिटिंग इन द पार्क, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर बात कर रहे हैं और उसमें नेगेटिव का माना हो तो उसको हम सिंपल नेगेटिव का नाम देंगे, जैसे कि दे आर नॉट हियर। ओके, इनको बनाने का कुछ उसूल है, इनके बनाने के कुछ तरीके हैं, कुछ उसूल हैं जिनको हमें लागू करना है। पहली बात वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, यानी सेड टू हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ हो तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं। दूसरी चीज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरी चीज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डेट का इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज रिपोर्टेड स्पीच के बाद नोटेड कॉमा को हटा देते हैं। पांचवी चीज रिपोर्टेड स्पीच के जुमले के पहले वाले लफ्ज के पहले हर्फ को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, इल्ला ये कि ऐसा हर्फ हो जिसको कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी हो। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं जिनको आपको सिंपल पॉजिटिव और इसी तरह से सिंपल नेगेटिव में जो है लागू करना जरूरी है। ओके, अलबत्ता कुछ हमें और भी तब्दीलियां करनी है इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये तब्दीलियां ऐसी होंगी जो हर तरह के जुमले में होंगी। ठीक है, गर्चे मैंने इसको सिंपल में ही बयान किया है, लेकिन इनको आप हर तरह के इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। पहली तब्दीली है कि हम टेंस को बदल देते हैं, और टेंस बदलने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको हम पास्ट में बदल देते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा प्रेजेंट डेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और अगर जुमला पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। अलबत्ता अगर कोई जुमला है रिपोर्टेड स्पीच का जो कि पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो उस वक्त रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ओके, आगे हमने बताया था कि कुछ सूरतें ऐसी जहां पर हम टेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम कभी नहीं चेंज करेंगे। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें से पहली सूरत है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। दूसरी चीज, रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात अगर हमेशा सच रहने वाली हो या किसी की आदत पर मुश्तमिल हो, तो इस सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तीसरी चीज, रिपोर्टेड स्पीच अगर किसी तारीखी वाक़े पर मुश्तमिल हो, इस सूरत में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। चौथी चीज वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच ऐसे दो जुमलों पर मुश्तमिल हो जो दोनों पास्ट में हो और दोनों एक साथ ही शुरू हुए हो, तो इस तरह भी हम उसको टेंस को नहीं बदलेंगे। तो गोया कि क्या पता चला? पता ये चला कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम हमेशा बदलेंगे सिवाय इन 4 सूरतों के, जिसमें से पहले है प्रेजेंट वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। फिर रिपोर्टेड स्पीच में जो कही गई बात है वो हमेशा सच रहने वाली हो,
या हर किसी की आदत पर मुश्तमिल हो। तीसरा, तारीखी वाकया कोई जिक्र किया गया उसमें। चौथा, दो काम एक साथ शुरू हुए हों और दोनों माजी में हों। तो इन 4 सूरतों के अलावा हम हमेशा इसके टेंस को बदल देंगे। ओके। दूसरी तब्दीली जो हमें करनी है वो है सम हेल्पिंग वर्ब। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे आते हैं जिनको हम बदल देते हैं, जिसमें से पहला है आपका विल को हम वुड में बदल देंगे, शैल को हम शुड में बदल देंगे, कैन को हम कुड में बदल देंगे और मे को हम माइट में बदल देते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम इनके एतबार से बदल देंगे। अगली तब्दीली जो हमें करनी वो ये है कि हम प्रोनाउन को बदल देते हैं। और याद रखें कि टेंस को आप कभी कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन प्रोनाउन को आप हमेशा बदलेंगे। बात अभी जहन में बिठा लें, अभी जहन में बिठा लें कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम हमेशा बदलेंगे। बदलने का तरीका क्या होगा? बदलने का तरीका ये होगा कि हमें ये देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि वो आई है, वी है, मी है, अस है, माई है या अवर्स है, या वो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है यू, योर या योर्स, या कि वो प्रोनाउन थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब ही है, शी है, इट है, दे है, हिज है, हर है, हिम है, इट है या कोई नाम है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि फर्स्ट पर्सन है वो, या सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हम हमेशा बदलेंगे, लेकिन इन्हीं 3 वर्ड के बेस पे होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई है या वी है, या उससे मुताल्लिक उसमें कोई ज़मीर आई, जैसे कि माई है, ठीक है, अवर है, अस है, मी वगैरह है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। ठीक है, यानी उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन जो भी होगा उसके एतबार से हम इसको बदलेंगे। ठीक है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, हमें ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और उसके प्रोनाउन से उसको हम बदल देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके। दूसरा, अगर वो सेकेंड पर्सन हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउन से बदलेंगे। यहाँ पर आप सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदल देते, इसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। ठीक, और अगर उसमें थर्ड पर्सन आ जाए जैसे ही है, शी है, तो हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो गोया कि हमें जो तब्दीली करनी है वो फर्स्ट पर्सन में करनी है, इसी तरह से सेकेंड पर्सन में करनी है। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा है। बस आपको सब्जेक्ट देख लेना है अगर फर्स्ट पर्सन है, और अगर सेकंड पर्सन है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट देख लेना है। ठीक, और हमने आगे आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं लिखा रहता है, छिपा रहता है। तो अगर हमें बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? तो उसका तरीका मैंने बताया था कि हम अपने गुमान के एतबार से, अपने सियाक के एतबार से फैसला करेंगे कि यहाँ क्या छिपा हो सकता है, तो उसके एतबार से हम उसको बदल देंगे। ओके, तो तब्दीली थी प्रोनाउन के बारे में, जिसको आपको हमेशा करना है। ठीक है, अगली तब्दीली है तब्दीली नंबर 4, और वो तब्दीली ऐसी है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा बदल देते हैं, इनको भी हम हमेशा बदलेंगे। जिसमें से है पहला वर्ड आपका नाउ। नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को डेट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलते हैं, हेयर को देयर में बदल देते हैं, दस को सो में बदल देते हैं, कम को गो में बदल देते हैं, अगो को बिफोर में बदल देते हैं, जस्ट को देन में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, यस्टरडे को लास्ट नाइट में बदल देते हैं, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में बदल देते हैं, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, इसी तरह से टुनाइट को डेट नाइट में बदल देते हैं। ठीक, तो इनको आपको बदलना होगा। अलबत्ता अगर नाउ की बात करें या दिस की बात करें या हेयर की बात करें, अगर आप उसी वक्त में बात कर रहे हो जब नाउ का इस्तेमाल किया गया था तो आप नाउ को छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आप जहां पर हैं वहीं पे बात कर रहे हैं और हेयर आ गया तो आप वहां पर हेयर नहीं देंगे, देयर नहीं कर सकते। इसी तरह से दिस आ गया है तो आप वो सामान जिसके लिए आप दिस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामने ही है, तो हम इसलिए वहां पर दिस ही करेंगे। ठीक है, वहां आप डेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन डायरेक्ट स्पीच में आप बाद में बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है जब आप बात कर रहे थे उस वक्त कुछ और बात थी, वो चीज आपके सामने थी, लेकिन आप किसी और के सामने जाके बात कर रहे हैं डायरेक्टली, तो गोया कि हो सकता है वो चीज आपके पास ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है वो चीज आपके पास ही हो। जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, आप हाथ में लेके गए उससे बयान कर रहे हैं, तो वो चीज आपके सामने ही है ना, तो उसको आप दोस्त नहीं कर सकते या आप उसको डेट में तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उसको आप दिस ही करेंगे अगर वो चीज बिल्कुल सामने आपके मौजूद है तो। ओके, तो ये सारी बातें थी जिनको हमने लेसन नंबर 53 में पढ़ा। आगे हमने पढ़ा लेसन नंबर 54 और हमने वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीसरे हिस्से के बारे में बात की, और वहां पर हमने बताया इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव
इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। ओके, और मैंने बताया इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव कहते हैं जिसमें सवाल किया गया हो, नफी ना हो, जैसे कि इज ही सिटिंग इन द पार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल किया गया हो लेकिन नफी हो, जैसे कि वाई वर दे नॉट देयर। तो यहाँ पर इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का नाम देंगे। इनको बदलने का अपना एक तरीका है और वही सारे तरीके घुमा फिरा के आएंगे, बस कुछ तब्दीलियां नहीं आएंगी। जैसे कि है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को या टोल्ड को हम आस्क्ड में बदल देते हैं, पहली तब्दीली। दूसरा, इसके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले वाले में करते थे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक। तीसरा, हमें प्रोनाउन टेंसेस और नाउ दिस जस्ट वगैरह जो तब्दीलियां आपको 4 तब्दीलियां बताई गई थी उनको आप इसमें बदलेंगे। चौथा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे। पांचवा, हमें यह देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है या क्वेश्चन वाले वर्ड से। अगर क्वेश्चन वाले वर्ड से हो रही है तो हम जो है क्वेश्चन वाले वर्ड को ही उतार देंगे, और अगर उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो हम लफ्ज इफ या वेदर का इस्तेमाल कर देंगे। और उसके बाद हम अपने जुमले को किसमें बदल देंगे, हम अपने जुमले को सिंपल में कर देंगे और वहां पर हम सवालिया निशान को हटा देंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव में ये तब्दीलियां आपको करनी है, इसके बगैर आपका जुमला इनडायरेक्ट स्पीच में सही नहीं हो सकता है। ओके, बाकी यहाँ पर आपके सामने मिसालें लिखी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे हमने बात की लेक्चर नंबर 55, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 4 के बारे में बात की, और यहाँ पर हमने इंपरेटिव पॉजिटिव या इंपरेटिव नेगेटिव यानी फेरे अम्र और फेरे नहीं को कैसे बदला जाए उसके बारे में हमने गुफ्तगू की। लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था इंपरेटिव पॉजिटिव किसे कहते हैं, इसी तरह से इंपरेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव में हम किसी चीज़ के करने का हुक्म देते हैं, जैसे गेट आउट ऑफ द क्लास, और नेगेटिव में हम किसी चीज़ से मना करते हैं, ना करने के लिए बारे में बात करते हैं, जैसे कि डू नॉट पुट ऑफ योर शूज देयर। तो ये आपका इंपरेटिव नेगेटिव कहलाएगा। इनके बनाने का अपना एक तरीका है, जिसमें से पहला ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को या टोल्ड को सियाक के एतबार से आस्क्ड में या ऑर्डर्ड में या कमांड या में एडवाइज्ड में या अर्ज या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में किस बारे में बात कही गई है, उसमें किसी चीज़ को पूछा गया है तो आस्क में कर देंगे, ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर में, कमांडेड का मतलब भी ऑर्डर देना होता है लेकिन इसमें ताकीद पाई जाती है। एडवाइस मशवरा देने के लिए तो एडवाइस में बदल देंगे। अर्ज तकाजा किया गया किसी चीज़ का, उभारा गया तो अर्ज कर देंगे, और रिक्वेस्ट की गई तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ओके, इसी तरह से डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इल्ला ये कि लेट अस से शुरू हो। यहाँ पर गलत लेट है लेकिन वहाँ पर मुराद लेट अस है, ठीक है, यहाँ गलती हो गई है, लेट अस से शुरू हो। ओके, तीसरी चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा, इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देंगे। चौथी चीज़ रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे, और टेंस चूंकि नहीं रहता है तो उसमें तब्दीली नहीं होगी, अलबत्ता प्रोनाउन को और दीगर जो तब्दीलियाँ उनको आप करेंगे। पांचवी चीज, रिपोर्टेड स्पीच में अगर जेंटलमैन, मैडम या सर आ जाए तो उसको हम रिक्वेस्ट में या आस रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं, रिक्वेस्ट में या रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। ओके, चूंकि सर या मैडम या जेंटलमैन आ जाए तो वहां पर गोया कि इंसान रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ठीक है, और इसको हम नहीं लिखेंगे फिर रिक्वेस्ट या मैडम या सर या जेंटलमैन में को बदले हम जब रिस्पेक्टफुली कर देते हैं या रिक्वेस्ट कर देते हैं तो हम फिर से सर मैडम जेंटलमैन इनको नहीं लिखेंगे, लेकिन इनको हम डिलीट कर देंगे वहां से। ओके, और इंपरेटिव नेगेटिव बनाने के 2 तरीके हैं, वो ये है कि हम नॉट का इजाफा कर देंगे, बिल्कुल इंपरेटिव वाला फार्मूला है, बस हम टू से पहले नॉट का इजाफा कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप नॉट ना लाएं बल्कि आप सेड टू को या इन सब को जो आप लिखते थे इसके बजाय आप फॉरबेड का इस्तेमाल करते, फॉरबेड, क्योंकि फॉरबेड में मना कर देना होता है, तो मना करने का मतलब ना करना, ना करने देना, ये माना जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर फॉरबेड में बदल देंगे, तो फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, आगे हमने बात की लेसन नंबर 56 और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 5 के बारे में बात की। यहाँ पर हमने बात की थी लेट और लेट अस को हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था कि लेट और लेट अस का क्या माना होता है। लेट का माना होता है देना, लेट अस का मतलब होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं चलो, ठीक है, इनका अपना इस्तेमाल है, जैसे कि बोलते हैं लेट अस प्ले गेम या लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम। इसी तरह से लेट मी गो टू माई स्कूल, आप कह देते हैं डू नॉट लेट हिम गो देयर। ओके, इनका अपने बनाने का तरीका, पहला तरीका लेट। लेट के बारे में हमने बताया कि हम सारे फार्मूले इंपरेटिव वाले ही लागू करेंगे सिर्फ लेट के साथ, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को या टोल्ड को सियाक के एतबार से हम आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में, अर्ज या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के लेट से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे और उस वक्त हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अलबत्ता प्रोनाउन और दीगर जो तब्दीलियाँ थी उनको हम करेंगे।
चौथी बात, रिपोर्टेड स्पीच में अगर जेंटलमैन, मैडम, सर वगैरह आ जाए तो उसको हम रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं और सर, मैडम, जेंटलमैन को हम हटा देते हैं, फिर से नहीं लिखते हैं। ओके, अलबत्ता आपको ध्यान देना वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड या रिक्वेस्ट है तो आपको ऑर्डर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको शाउटेड ही रहने दें या ऑर्डर ही रहने दें। एक बात और मैंने बताई थी वो ये है कि जब लेट का इस्तेमाल किसी ख्वाहिश के लिए हो तो हम कुछ थोड़ी सी और तब्दीली उसमें करते हैं, जिसमें से ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम डिजायर्ड में बदल देते हैं। दूसरा, हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर ख्वाहिश का माना आ जाए तो उसमें हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से लेट को हटाकर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ये अलग हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। ओके, आगे हमने बात की थी लेट अस या लेट्स को हम कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। दूसरा, टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अलबत्ता प्रोनाउन दिस या नाउ वगैरह को हम बदल देंगे। तीसरा, रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हम हटा देंगे। चौथा, हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पांचवा, जुमले में मौजूद लेटर्स को हम दे शुड में बदल देते हैं। हम दे शुड में उसको बदल देते हैं। तो इस तौर पर हमारा लेट अस या लेट्स का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो बनकर हमारे सामने आ जाएगी। आगे हमने बात की लेसन नंबर 57 और यहाँ पर हमने बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 6, जहाँ पर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में बात की थी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में मैंने क्या बताया, मैंने बताया था कि इनका माना क्या होता है। इनका माना होता है जिनका ताल्लुक एहसासात से हो, जैसे कि आप कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड अनलेस आई हैव लॉस्ट माय बाइक, द नर्स सेड हाउ बैडली ही इज क्राइंग, द मैन सेड व्हाट फाइन वेदर इट इज। ठीक है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नाम देंगे। और इनका अपना तरीका बदलने का, जिसमें से ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले कॉमा को हज़फ कर देंगे। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच से पहले डेट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले निशान को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे और जुमले को हम पॉजिटिव यानी सिंपल में कर देंगे। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, टेंस और दिस, नाउ वगैरह जो कुछ 4 तब्दीलियां मैंने आपको बताई हैं उन सबको हम यहाँ पर लागू करेंगे। पांचवा, रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड में या क्राइड आउट में या शाउटेड में, अपलोडेड वगैरह में बदल देंगे। और साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह का एहसास पाया जाता है, खुशी का, गम का, किस तरह, उसके एतबार से हम विद हैप्पीनेस, विद जॉय या विद सैडनेस या विद सॉरो या हैप्पीली या जॉयफुली या सॉरोफुली वगैरह में हम बदल देंगे। और वहाँ पर एक काम और भी करना आपको, वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले अल्फाज जैसे कि अलहुर्रा है, अलस ओ है, व्हाट है, हाउ है, इस तरह के जो अल्फाज आते हैं जिनका इस्तेमाल आप ताज्जुब के लिए करते हैं, उन सब को आप हज़फ कर देंगे, आप उनको नहीं लिखेंगे। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम ये सारी तब्दीलियां करेंगे। आगे हमने बात की लेसन नंबर 58 और ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 7, जहाँ पर हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात की। ओके, और मैंने बताया ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जिनमें हम दुआ यानी तमन्ना, ख्वाहिशात का इज़हार के लिए जो जुमले हम कहते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि आफ्टर हिज लास्ट पेपर ही सेड टू हिज क्लासमेट्स गुड बाय माय फ्रेंड्स, इमाम साहब सेड मे अल्लाह फॉरगिव ऑल ऑफ आवर सिंस, तो उनको बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, इनका अपना तरीका जिसमें से ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले कॉमा को हम हज़फ कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फेल हो तो उससे पहले डेट का इस्तेमाल करेंगे और अगर उसमें कोई फेल ना हो तो उस सूरत में हम डेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले निशान को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, जुमले को हम पॉजिटिव में कर देंगे यानी सिंपल सेंटेंस में कर देंगे। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन इसी तरह से दिस या नाउ वगैरह जिनको बदलने के बारे में मैंने पढ़ा है उन सबको हम बदलेंगे। पांचवा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर में है तो उसको हम माइट में बदल देंगे। और छठा, रिपोर्टेड वर्ब में मौजूद सेड टू या टोल्ड को हिस्सा के हिसाब से बेड में या प्रेड में या विश्ड में या कर्स में बदल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा और यहीं पर हमारा ग्रामर का चैप्टर बंद हुआ हमेशा के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इंशाअल्लाह हम तर्जुमा निगारी पर बातचीत करेंगे, यानी अब हम अंग्रेजी टेक्स्ट को समझेंगे, क्योंकि आपको हमने वो सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अंग्रेज़ी इबारत को समझने में या अंग्रेज़ी बोलने में। तब इंशाल्लाह अब आपको अंग्रेज़ी स्ट्रक्चर समझने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको मैं वो सारी चीज़ें दे दूँ, आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूँ
जिनकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अंग्रेज़ी टेक्स्ट में या स्पीकिंग में। तो यहीं पर ग्रामर का चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहीं पर हमारा रिवीजन और साथ में ग्रामर का भी हिस्सा ख़त्म हुआ। अब आपसे रुखसत होते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी अंग्रेज़ी टेक्स्ट के साथ। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।